हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। आज का जो पार्ट है पार्ट 2, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, इसमें हम लोग इनर्शिया के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनर्शिया कितने टाइप का होता है और न्यूटन लॉ को भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइएगा। ठीक है, पिछला वीडियो थोड़ा सा देख लेना, इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देखोगे नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इनर्शिया उसमें पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ इनर्शिया इधर पढ़ा रहे हैं, तो डिफरेंस ना होने पाए, इसलिए फर्स्ट वाला आप एक बार देख लो तो ये आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो कितने टाइप का होता है इनर्शिया? देखो, इनर्शिया होती क्या है, बता चुके थे कि इनर्शिया बॉडी की वो टेंडेंसी होती है जिसमें वो किसी भी तरह का चेंज को रेजिस्ट करती है, रोकती है। ठीक है, अवॉइड करती है। तो बेसिकली कितने टाइप का होता है? पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। देख लो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? जब कभी भी कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है तो वो ये चाहे कि मैं रेस्ट में ही पड़ी रहूं। ठीक है, अगर आपको इसको फील करना है तो आप ऐसे समझो कि अगर एक साइकिल को बार बार रोक रोक करके आपको चलाना पड़े तो आपको ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, क्योंकि उस समय उस साइकिल पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है। दिमाग में इस बात को बैठाइएगा। या अगर आपसे कोई बोले कि आप धीरे धीरे दौड़ते रहो तो आप दौड़ लोगे, बट अगर कोई ये कहेगा कि आप रुको फिर दौड़ो, फिर रुको फिर दौड़ो, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो ये एक टेंडेंसी होती है बॉडी की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझेंगे कैसे? इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ सामने दिख रहे हैं, इसे देखो। डस्ट कम्स आउट व्हेन डोर मैट इज बीटन। अब होता क्या है कि डोर मैट पर डस्ट चिपका होता है, रेस्ट में होता है डोर मैट और ये डस्ट दोनों के दोनों। जब आप इसको बीट करते हो, पीटते हो किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो डोर मैट नीचे जाता है, डस्ट उसी जगह रुका रहता है, तो इस वजह से वो नीचे गया और ये डस्ट ऊपर रुका हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, ऐसा देखो यहाँ पे, जैसे कि इसे ऐसे समझ सकते हो, ये है डस्ट, ये डोर मैट पीटने के बाद नीचे आ गया और डस्ट पार्टिकल्स अभी यहीं पे हैं, तो ये ऑटोमेटिक अलग हो जाते हैं उससे। ये तरीका है। दूसरा, अगर हम कभी भी, ठीक है, एकाएक चलने की कोशिश करें या दौड़ने की कोशिश करें तो हमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक है, देखो इसमें कॉन्सेप्ट छोटा सा है बट अंडरस्टैंडिंग बड़ी है, तो दिमाग में आपके चीज़ें बैठनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? देख, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी हमेशा ये चाहती है कि मैं मोशन में ही रहूं, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू स्टे इन द मोशन ओनली। ठीक, अ पर्सन फील्स डिफिकल्टी वाइल स्टॉपिंग आफ्टर अ लॉन्ग रन। अगर वो लगातार दौड़ रहा है, तेज़ी से दौड़ रहा है, मतलब इसे लॉन्ग रन नहीं कहेंगे, ठीक है, वो उतने में तो थक ही जाएगा। अगर वो कंटिन्यूस दौड़ रहा, अगर वो एकाएक रुकना चाहेगा तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मोशन का इनर्शिया उसे परेशान करेगा। दूसरा, एक एथलीट, ठीक है, एक रन लेता है, हल्का सा दौड़ता है जब उसे लॉन्ग जंप करनी होती है। अब होता इसमें क्या है कि दौड़ते हुए आ रहा है, तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहा है, और वो उसने जंप किया, तो जो पहले मोशन का इनर्शिया वो उसको और पुश कर देता है, तो जंप लॉन्ग मिल जाती है उसे। ठीक है, ये आप भी देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे कहीं पर भी जंप करनी होगी, आप दौड़ते हुए जाते हो ज़्यादातर, तो आप फील करते हो कि हाँ मैं तेज़ी से, खड़े खड़े अगर जंप मारनी है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक आगे बढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसमें क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू स्टे, टू नॉट चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, टू स्टे इन द सेम डायरेक्शन, इसे हम ऐसा कहेंगे। तो इसको भी समझो, अगर कोई कार चल रही है और जस्ट एक टर्न आया, ठीक है, जस्ट एक मतलब क्या ऐसे कहेंगे, एक तुरंत का क्विक टर्न आया सामने हमारे, ठीक है, तो क्या होगा कि गाड़ी हल्की सी स्किड करेगी, मतलब सरक जाएगी, और उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस वजह से जब कभी भी जो टर्न्स होते हैं हाईवेज के, वो थोड़े से स्लोपी बनाए जाते हैं। वो चीज़ आप फ्रिक्शन में समझोगे। ठीक है, क्यों ऐसा स्लोप क्यों डाला जाता है उस पर, उसका कहानी दूसरी होती है। वेल, आगे देखेंगे, रनिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज़ ईजी, ठीक है, बट ऑन अ जिगजैग इज़ हार्डर। ये सीधी सी चीज़ है। अगर आप तेज़ी से दौड़ रहे हो या अगर कोई भी चोर पुलिस खेल रहे हो, ठीक है, तो जो चोर है उससे बोलो कि वो जिगजैग में दौड़े, तो पुलिस उसको नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, जो बच्चा दूसरा पुलिस वाला होगा ना, वो उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हो, सीधी सी चीज़ें। इन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाएंगे, और अगर आप चाहो तो जनरल लाइफ में थोड़े बहुत एग्जांपल अपने से प्रैक्टिकल करके देख सकते हो।
दौड़ के देख लो, रुक के देख लो, साइकिल के ब्रेक्स को यूज़ करके देख लो, ये चीज़ें कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से ये क्लियर हुआ। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन अपने टाइम के, आइजैक न्यूटन अपने टाइम के सबसे ज़्यादा जाने माने मतलब रिसर्चर रहे हैं। इनकी थ्योरीज़ के पहले जब इन्होंने जो कैलकुलस दिया, इन्होंने जो न्यूटन के मतलब लॉज दिए, इन्होंने जो ग्रेविटेशन की बातें करी, इसके पहले भी बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, बट वो सब कुछ रुका हुआ था। न्यूटन के आने के बाद ही वो सारी चीज़ें प्रूफ हो पाई, क्योंकि उनके पास टेक्निक्स नहीं थे, उनके पास वैसे रूल्स नहीं थे जो इन चीज़ों को बता सकें, ठीक है। वेल एनसीईआरटी में न्यूटन जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप उनको पढ़ करके देख लो, क्लियर हो जाएंगी। वेल इन्होंने 3 लॉज दिए थे। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसे हिंदी में जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ फोर्स, बल का नियम। एंड थर्ड इज एक्शन रिएक्शन लॉ यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अभी आपको सिर्फ लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, क्योंकि लॉ ऑफ फोर्स पढ़ने से पहले, ठीक है, लॉ ऑफ फोर्स पढ़ने से पहले आपको मोमेंटम समझना होगा, ठीक है। देखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। अ बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक बॉडी अपने स्टेट को, किसी भी तरह का स्टेट जो पीछे बताया गया है, ठीक है, उसको चेंज तब तक नहीं करेगी जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया गया हो। एग्जाम्पल क्या है इसका, बुलेट डैमेजेस लेस दैन अ स्टोन थ्रोन ऑन अ वॉल, ग्लास वॉल। अगर आप एक पत्थर को तेजी से मारो एक दीवार पे, ठीक है, तो जो पत्थर होगा शीशे की दीवार पे वो ज़्यादा डैमेज करेगा, दीवार चिटक जाएगी और टूट फूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बुलेट को मारोगे, ठीक है, तो वो कम एक हल्का सा होल करके चली जाएगी, जबकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अब होता क्या है कि जब वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसको टच करने का जो टाइम है, जो पुश करने का टाइम है, ये बहुत डीप चीज़ है बच्चों, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। उसको जो पुश करने का टाइम है वो कम होगा, तो पार्टिकल जो होंगे ग्लास के वो कम टाइम, मतलब वो डिस्प्लेस कम होंगे। बुलेट आई, तड़ाक से लगी और निकल गई, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। बुलेट आई, तेज़ी से टकराई और निकल गई, तो उससे क्या हुआ, कम पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुए, तो कम डैमेज हुआ। बट पत्थर की जो वेलोसिटी है, जो स्टोन की वेलोसिटी है, बड़ा सा पत्थर, उसकी वेलोसिटी कम है, तो वहाँ टाइम ज़्यादा मिल जा रहा है, टच करने का टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादातर पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ज़्यादा डैमेज हो रहा है। एक इसके आगे, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बुलेट कैसी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बम फेंक दिया और उससे कुछ और ही हो गया, ठीक है, वो नहीं है, वो अलग कहानी है। एक चीज़ और, अगर कोई साइकिलिस्ट ब्रेक अप्लाई करता है तो वो आगे बढ़ता है, ठीक है। देखो ये चीज़ें पहले भी अभी जस्ट अभी बताई हैं, वही चीज़ है। एक साइकिलिस्ट जब कभी भी ब्रेक अप्लाई करता है तो वो आगे बढ़ता है। ये कौन सा इनर्शिया है, ये मोशन का इनर्शिया है, ठीक है। साइकिल चल रही है, बॉडी उस पर बैठी हुई है, तेज़ी से चल रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है, बिल्कुल ईजिली वो आगे बढ़ रहा है। एकाएक उसने ब्रेक लगाया तो साइकिल तो रुकी हुई थी, बट उसकी बॉडी का ऊपर अभी भी मोशन का इनर्शिया लगा हुआ है, तो क्या करेगा, आगे पुश हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो बाइक्स होती है जिनमें डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, बहुत रिस्की होता है उसको लेना। अगर बहुत तेज़ी से बाइक चल रही है, हाईवे पे डिस्क ब्रेक लगा, तो जो पीछे बैठा हुआ बंदा है, मतलब ये तो आगे वाला जो ड्राइवर है वो तो मैनेज कर लेगा, बट पीछे वाले बंदे को एक अच्छा खासा जर्क लगेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सी लॉ ऑफ फोर्स नहीं, लॉ ऑफ, पहले हमें मोमेंटम समझना होगा। मोमेंटम समझ लो, ठीक है, उस क्योंकि मोमेंटम पर ही बेस्ड है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम और बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। बस चीज़ों को दिमाग में बैठाना अपने। मोमेंटम क्या है, बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जब कोई भी बॉडी रन करती है ना, तो उसके अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती है, उसको मोमेंटम कहते हैं। अभी आप लोग क्लास 9th में हो तो बस इतना ही दिमाग में रखो, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि अगर एक इंसान रुका हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है, उससे आकर कोई टकरा गया तो उसको चोट अच्छी खासी लगेगी, ठीक है। मतलब उसको मोमेंटम, उस आने वाली चीज़ का मोमेंटम ज़्यादा फील होगा। बट अगर एक बॉडी तेज़ी से चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से,
और दूसरी बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, पहले की जिससे थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत तेज़ी से आ रही है तो इसको ज़्यादा झटका फील होगा। बस ऐसा ही है, मोमेंटम की फील अपने दिमाग में रखो, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होती है, ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। स्टडी करते रहिए।